Hello everybody, this is Digraj Singh Rajput, your social science faculty at Magnet Brains. Hope you all are absolutely well. इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। जी हाँ, आप देख ही चुके होंगे, समझ ही चुके होंगे। हम मास्टर प्लान डिस्कस करने वाले हैं फॉर एसएसटी 2021। जो लोग अब इस साल बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जी हां, और सिर्फ एसएसटी के पर्सपेक्टिव से नहीं, मैं आपको पूरा रोड मैप बताने वाला हूं कि अब हमें आगे क्या करना है। मैग्नेट ब्रेन्स के साथ आपको आगे क्या करना है, एसएसटी में आपको क्या करना है, और भी दूसरे सब्जेक्ट्स के बारे में एक आपको हाईलाइट दे दूंगा। और स्पेसिफिकली एसएसटी का हम पूरा का पूरा रोड मैप डिस्कस करने वाले हैं, मास्टर प्लान डिस्कस करने वाले हैं। बिलीव मी, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, आप यहां से प्रिपरेशन स्टार्ट करो। मैं आपसे वादा करता हूं कि हम उस तरह से प्रिपरेशन करेंगे कि फॉर श्योर आपके पूरे मार्क्स आएंगे। जी हां, अभी कुछ लोगों के मन में डाउट होगा, थ्योरी सब्जेक्ट है, इज इट पॉसिबल टू स्कोर फुल मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 इन थ्योरी सब्जेक्ट? एसएसटी जैसे सब्जेक्ट में क्या पूरे मार्क्स लाना पॉसिबल है? ठीक है, अब मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूं। ठीक, पिछले साल हमारा पहला बैच था। ठीक है, बहुत प्यार किया बैच ने, सारे बच्चों ने हमें बहुत प्यार दिया, हमने भी उनसे बहुत प्यार किया। ठीक है, अल्टीमेटली क्या होता है कि जब रिजल्ट आता है तो ये कुछ ही सैंपल है। ठीक है, आपके मैसेजेस, आपके मेल्स, आपके कमेंट्स, मतलब हम देख तक नहीं पा रहे थे, संभाल तक नहीं पा रहे थे, इतना प्यार दिया आप लोगों ने। ठीक है, और उसके बदले में हमने क्या इस साल कमिट किया पता है? कि जो रिजल्ट पिछले साल बच्चों का आया है, और सबसे मजेदार बात बताता हूं ना, जो भी था सब कुछ ट्रांसपेरेंट था, मतलब कोई प्लस नहीं, कोई प्रो नहीं, सारा सब कुछ इसी प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब पर आपके साथ में। ठीक है, आपकी प्रिपरेशन में हम लोग तत्पर खड़े रहेंगे। ठीक है, पूरी तरह से हम क्या करने वाले हैं, यहां से स्टार्ट करेंगे और कहां ले जाके छोड़ेंगे, बोर्ड का जो लास्ट एग्जाम होने वाला आपका, वहां पर ले जाकर छोड़ेंगे। बिलीव मी, खूब मजा आने वाला है। ठीक है, तो ये सिर्फ कुछ ही टेस्टिमनीज है हमारे पास में। ठीक है, एंड मेनी मोर, यहां पे बहुत सारे और आपको ऐसे कुछ अगर सीनियर्स हैं, सीनियर्स इन द सेंस जो अब 11th में जा चुके हैं, वो लोग जरूर बताना आपके जूनियर्स को कि क्या एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है, मैं सीना ठोक कर कह सकता हूं यहां पर कि एसएसटी में फुल मार्क्स लाना बिल्कुल पॉसिबल है। बिल्कुल पॉसिबल इसलिए क्योंकि आए हैं। जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था उस समय पे ऐसा लगता था हाँ ठीक है, पर्सनल अटेंशन जा रहा है बच्चे पे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो पॉसिबल ऑनलाइन में भी हुआ है, यूट्यूब चैनल के थ्रू भी हुआ है, फ्री कोर्सेज के थ्रू, सब कुछ फ्री है जैसे आप जानते हैं। और सिर्फ क्लास 10th की बात नहीं करते हैं हम, क्लास 4 से 12 तक सब कुछ फ्री है। और ये सारे वीडियो लेक्चर, सारे जो सेशन होने वाले हैं वो भी फ्री रहेंगे, बेफिक्र रहो। आपकी प्रिपरेशन पूरी तरह से हम कंप्लीट करने वाले हैं। जी हाँ, देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं यहां पे, क्या कि सबसे पहले आपको आपकी बाउंड्री पता होने वाली है। क्या? तो बाउंड्री में आपको यह पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है। हम लोग इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि ये जो 2021 में जो लोग बोर्ड देने वाले हैं उन लोगों के साथ में थोड़े से कुछ चेंजेस रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है। ठीक है, इस कोरोना पेंडेमिक इस टाइम पीरियड में सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है, तो सबसे पहली चीज क्या, आपको आपकी बाउंड्री पता होना चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, क्रिकेट मैच अगर आप खेलने जा रहे हो, आपको आपके अगर बॉर्डर्स नहीं पता है, आपकी बाउंड्री नहीं पता है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि 6 मारा या 4 मारा है आपने? ठीक है, दौड़ते रहोगे, 10 15 20 25 रन दौड़ लोगे, लेकिन मतलब कुछ सार नहीं निकाल के आएगा ना। तो पहले आपको ये इस पॉइंट पे एकदम क्रिस्टल क्लियर होना होगा कि आपका सिलेबस क्या है। उस चीज को हम डिस्कस कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी कि आपका सिलेबस क्या है, क्या आने वाला एग्जाम में। ठीक है, अब क्या होगा, जब आपको एक टारगेट पता है, आपको एक बाउंड्री पता है, तो आप उसके अंदर खेलते हो ना, उसके अंदर खेलते हो तो वो क्या रहता है, वो डिफाइंड रहती है चीजें, और जब चीजें डिफाइंड रहती है तो चीजें बेहतर होती हैं, बिलीव मी। ठीक है, तो उस तरह से सबसे पहला काम आपका यह होगा कि आप अपनी बाउंड्रीज, अपने सिलेबस को क्लियर कर लो। ठीक है, तो जिन लोगों ने वीडियो देख लिया वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो देखेंगे, उस चीज को क्लियर करेंगे। ये आपका सिलेबस होने वाला है। सबसे इंटरेस्टिंग मजेदार चीज क्या है कि इस बार 14 ही चैप्टर है, सिर्फ 14 चैप्टर्स हैं। 14 चैप्टर्स हैं, उसमें भी अगर आप देखोगे तो हिस्ट्री में 2 हैं, 4 जियोग्राफी में, 4 सिविक्स में, 4 इकोनॉमिक्स में, और मैप वर्क। मैप वर्क में भी क्या आने वाला है ये भी मैं बता चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। ठीक है, अब बच्चों को जो डाउट आता है कि सर आप 10th के लिए वीडियो क्यों नहीं ला रहे हैं, तो देखो एक छोटी सी बात है, सीधी सी सटीक सी बात है, वो क्लियर करता हूं, इसे समझना। ये वाला क्योंकि कंफ्यूजन है बहुत ज्यादा, कमेंट्स, मैसेजेस, मेल, सारी चीजों से परेशान करके रखा है आपने, क्या कि 10th के लिए कुछ क्यों नहीं आ रहा है, 10th के लिए कुछ क्यों नहीं आ रहा है। तो 10th का 50% काम हम कर चुके हैं। कैसे? जैसे एसएसटी का अगर स्पेसिफिकली बताऊं, अगर आप देख रहे हैं मैथ्स का, बायोलॉजी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, तो वो सारे वीडियो लेक्चर्स आ भी रहे हैं। ठीक है, कुछ कोर्सेज कंप्लीट भी हो चुके हैं। एसएसटी पिछले साल ही कंप्लीट हो चुका था। सारे चैप्टर्स जो हैं उनका एक्सप्लेनेशन जो है वो वीडियो लेक्चर के फॉर्मेट में अवेलेबल है। ठीक है, उसे क्या कर सकते हैं आप, उसे देखेंगे, कर सकते हैं कि आपको करना होगा। ठीक है, उंगली पकड़ी है ना, तो आखिरी तक चलना है हमें। ठीक है, टुगेदर वी कैन।
तो उस चीज में आपको क्या करना होगा, अभी आपके एंड पे आप पहले सिलेबस कंप्लीट करो। सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे सर? आपको जो टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, जो चैप्टर समझ नहीं आ रहा है, चैप्टर का नाम, टॉपिक का नाम डालो, स्पेस मैग्नेट ब्रेन्स डालो, आपके सामने वो वीडियो लेक्चर होगा, उस टॉपिक को कंप्लीट करो, अपने एंड पे सिलेबस कंप्लीट करो। अब इस मास्टर प्लान में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आपको करना कैसे, क्योंकि वही वाली बात है, मैंने बोल दिया करना है, आप बोल दोगे ठीक है कर लेंगे, लेकिन वो फिर टल जाती, चीजें टल ही जाती है। हम एक बाउंड्री सेट करेंगे उसमें, ठीक है, और उस हिसाब से करने वाले हैं। तो क्या है, 14 चैप्टर है आपके पास में, इकोनॉमिक्स के 4 चैप्टर, सिविक्स के 4 चैप्टर, ज्योग्राफी के 4, हिस्ट्री के 2, इस तरह से आपके जो 14 चैप्टर्स हैं, इन 14 चैप्टर्स को आपको कैसे कंप्लीट करना है, उस चीज के लिए यू आर गोइंग टू सेट अ टाइम टेबल विच सूट्स यू। ठीक, यहां पे एक बहुत वेग सा स्टेटमेंट आ गया, ये क्या कि सेट अ टाइम टेबल विच सूट्स यू, मतलब कि आप अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल सेट करो। देखो एक चीज मैं बताता हूं, एक यूनिफॉर्म, मतलब एक साइज का यूनिफॉर्म सभी को फिट नहीं हो सकता है। अब आपके स्कूल में ही देखोगे तो आपकी यूनिफॉर्म एक जैसी जरूर होगी, शर्ट का कलर सभी का व्हाइट है तो व्हाइट ही होगा, पैंट का कलर ब्लैक है तो ब्लैक ही होगा, लेकिन सबके साइज अलग अलग होते हैं ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हर इंसान की बॉडी के हिसाब से उसकी यूनिफॉर्म बनती है। ठीक है, तो वो क्या, देखो सिलेबस आपका सभी का सेम रहने वाला है, जैसे यूनिफॉर्म सेम रहती है। 14 चैप्टर सभी को आएंगे, ऐसा नहीं किसी को एक चैप्टर ज्यादा आएगा एक चैप्टर कम आएगा, लेकिन अब आपको जब कंप्लीट करना है तो उन चैप्टर्स को कंप्लीट करने की स्ट्रेटेजी आपकी अलग अलग रहेगी। ठीक, क्या करना है आपको, अब आप जैसे पढ़ते हो, आपका जैसा, कब सोते हो कब उठते हो, कोई रात में पढ़ना प्रेफर करता है, कोई सुबह उठ के पढ़ना प्रेफर करता है, ठीक है, कोई वीडियो लेक्चर पहले देखना प्रेफर करता है, कोई वीडियो लेक्चर बाद में देखता है, ठीक है, पहले एक बार बुक रीड कर लेता है। तो वो उस चीज में मैं आपको फ्री हैंड दे रहा हूं, आप जैसे पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन स्ट्रिक्टली जो हम आपको क्या दे रहे हैं, बाउंड्री दे रहे हैं, उस बाउंड्री के अंदर चीजों को कंप्लीट करना होगा। क्यों? क्योंकि जब आप ये चीजें कंप्लीट कर लोगे तो उस हिसाब से हम आगे और क्या है स्टेप 2 पे पहुंचेंगे। ऐसा होता है ना कि आप जब सीढ़ी चढ़ते हो तो पहले पायदान पे आते हो, फिर दूसरे पायदान पे जाते हो, ऐसा थोड़ी ना, क्रिश थोड़ी ना हो कि सीधे छलांग मारोगे। तो उस सेंस में क्या है, मैं आपको बता रहा हूं कि इतने दिन दिए हमने आपको, ठीक है, ये आपके सामने डेज है, इतने डेज में आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है चीजें। 26 डेज का हमारा पूरा का एक पूरा रोड मैप होने वाला है। अब वो 26 डेज जो है, तो वो 26 डेज ऐसा नहीं कि कंटिन्यूसली आज से 26 डेज होने वाले हैं, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये 26 डेज को आप 2 महीने में कवर करना चाह रहे हैं, वेल एंड गुड, ठीक है। तो उस हिसाब से आप चीजों को सेट करना, क्लियर। तो यहां पे क्या है, देखो यहां पर आपके लिए इकोनॉमिक्स में जो 4 चैप्टर है, सिविक्स में 4 है, ज्योग्राफी में 4 है, हिस्ट्री में 2 है। तो इकोनॉमिक्स के जो 4 चैप्टर है 1 2 3 4, इन चारों चैप्टर को आपको 6 दिनों में कंप्लीट करना है, ठीक है, मैक्सिमम 6 दिन। और होगा इसमें, क्यों नहीं कंप्लीट होगा, देखो। तो यहां पे क्या है, अगर आपको ऐसा लगता है आपकी पढ़ने की स्टाइल ऐसी कि आप एक दिन मैथ्स पढ़ते हो, एक दिन साइंस पढ़ते हो, एक दिन एसएसटी पढ़ते हो, वेल एंड गुड, तो आप क्या करो कि ऐसा जो आपका एक पूरा का पूरा शेड्यूल बनेगा, 3 दिन का एक जो पैक बनने वाला है कि मैथ्स, साइंस, एसएसटी, तो जैसे अगर आप देखेंगे तो 6 दिन ऐसे आपको देना है, ठीक है। तो हर तीसरे दिन आप एक दिन काउंट कर लेना और आपका इकोनॉमिक्स कंप्लीट होगा। अगर आपको ऐसे पढ़ना है कि इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर, फिर सिविक्स का एक चैप्टर, फिर ज्योग्राफी का एक, फिर हिस्ट्री का एक, तो ऐसे कंप्लीट करना, ऐसे कर सकते हो, उसमें फ्री हैंड है। लेकिन 6 दिन से ज्यादा मत देना और गिन के लिख के करना कि हाँ ये 6 दिनों में मेरा इकोनॉमिक्स कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। सिविक्स आपका 6 दिनों में कंप्लीट होगा। उसी तरह से अगर ज्योग्राफी की बात की जाएगी, ज्योग्राफी में भी 4 ही चैप्टर है, लेकिन क्या है कि ज्योग्राफी में मैप आ जाता है। सर मैप कहां से करेंगे, तो आपको देखो मैं फिर बता रहा हूं, मैप हम पिछले साल ही डिस्कस कर चुके हैं, पूरी की पूरी मैप सीरीज बनी है, मैप सीरीज बनी है, एक एक पॉइंट मैंने प्लॉट करवाया है और उसे देख सकते हो आप, अपना मैप वर्क जो है कंप्लीट कर सकते हो। सारी चीजों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। रिड्यूस सिलेबस, मैप आइटम क्या है, मैप लिस्ट, मतलब जो मैप लिस्ट में इन द सेंस कि मैप वर्क कैसे कंप्लीट करना है, वो सारी चीजें। तो 8 दिन आपको दिए, खूब आराम से कंप्लीट होगा। 4 चैप्टर कंप्लीट करना है, एक चैप्टर पे 2 दिन भी दोगे तो भी कंप्लीट हो जाएगा। वैसे तो एक चैप्टर में आप मतलब चाहे ना तो एक दिन में आप एक चैप्टर क्या 2 चैप्टर भी कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन पैनिक मत हो इतने ज्यादा, ठीक है। आराम से टाइम देते हुए, बहुत सफिशिएंट टाइम है, 8 दिनों में आपके 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। बचा क्या है, हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में देखो कहानी क्या है, हिस्ट्री में थोड़ा से वीडियो लेक्चर्स जो है वो ज्यादा है, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव है, तो उस कारण हम उसे ज्यादा स्पेस दे रहे हैं, 6 दिन दे रहे हैं, ठीक है। और ये 6 दिन जो है तो अब आप इसे एडजस्ट भी कर सकते हो अगर बाय चांस आप अगर कहीं रूटीन से बाहर निकल रहे हैं तो 26 डेज। अब मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कंटिन्यूसली 26 डेज, ये आप सेट कर लो, आपके कैलेंडर पे सेट कर लो। अभी क्या चल रहा है, सितंबर चल रहा है, अक्टूबर और नवंबर के पहले लेकिन आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। और सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए इसका मतलब ये नहीं कि बस एक बार वीडियो लेक्चर्स देख लिए, एक बार बुक पढ़ ली, सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। सिलेबस कंप्लीट होने का मतलब ये है कि ऐसे कंप्लीट करना कि अब आपसे फिर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो बनना चाहिए वो, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अब यहां पे आप आवाज उठाते हो बार बार, किस चीज के लिए, इस चीज की डिमांड करते हो आप कि सर डाउट सॉल्विंग सेशन। अगर आपने पढ़ा नहीं होगा, ठीक है, जब डाउट नहीं होंगे तो सॉल्व क्या करेंगे, ठीक। सिंपल सी फिलॉसफी देखो,
जो एक बोलता है ना विंडो ड्रेसिंग, बहुत ज्यादा विंडो ड्रेसिंग करके ये भी करवा दिया, वो भी करवा दिया, वो भी करवा दिया, आपने सारा सब कुछ ले तो लिया, लेकिन फिर आप क्या कर दोगे, उसे वॉमिट कर दोगे बाहर, कोई मतलब का नहीं रहेगा वो, कोई मतलब का नहीं रहेगा, 0% काम का नहीं है वो। लेकिन अगर सिस्टमैटिक तरीके से चीजों को करते चलेंगे, हमें दौड़ नहीं लगाना है, ठीक है, हमें दौड़ बिल्कुल नहीं लगाना है। स्पीड मायने नहीं रखती, डायरेक्शन मायने रखता है, समझ लेना इस चीज को, स्पीड कभी मायने नहीं रखती, डायरेक्शन मायने रखता है। या आपने वो कछुआ और वो वाली जो कहानी है खरगोश वाली, वो भी सुना होगा। तो हमें क्या करना है, एक डायरेक्शन में चलना है। अब ये जो दिन लिख दिया ना, इन्हें हल्के में मत लेना। जब मैंने यहां पे आपको छूट दे दी कि आपको जो टाइम टेबल सूट कर रहा है आप उस हिसाब से बनाइए, लेकिन जब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 26 दिन मतलब 26 दिन, तो 26 दिन गिन के लगा लेना। इन 26 दिनों में आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए आपके एंड पे, ठीक है। मैंने मेरे एंड पे काम कर चुका हूं, सारे वीडियो लेक्चर अवेलेबल हैं यूट्यूब चैनल पर, ठीक है, वेबसाइट पर। आप जाके क्या करेंगे, अपना टाइम टेबल बनाओ और ये सिलेबस कंप्लीट करो। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद क्या करेंगे सर, ठीक है। तो फिर अब आपको मैं यहाँ पे अनाउंसमेंट भी करने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का, ये मास्टर प्लान के साथ साथ में, जैसे मैंने बताया ना, दूसरे सब्जेक्ट्स के बारे में भी। फिर हम क्या करेंगे, लगा के डाउट सॉल्विंग सेशन करेंगे, और ये लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन होंगे, बेफिक्र रहना बिल्कुल। जी हाँ, प्रत्येक लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन में क्या करेंगे, एक एक चैप्टर को उठाएंगे, ठीक है। अब आपने अगर पढ़ा है अच्छे से तो डाउट आएंगे, भरमार डाउट आएंगे, इतने डाउट आएंगे कि मैं दब जाऊंगा डाउट के नीचे, लेकिन सभी सारे डाउट्स को सॉल्व करेंगे हम। लगेगा तो 2-2, 3-3, 4-4 डाउट सॉल्विंग सेशन लेंगे एक चैप्टर पे, लेकिन चैप्टर को फिर कंप्लीट करेंगे मेरे एंड पे, ठीक है। अभी मेरे एंड पे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां से चालू होती है, फाइन। तो देखो, एक चीज का प्रॉमिस कर रहे हैं हम मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म से, दिगराज सर आपको ये प्रॉमिस कर रहे हैं, अगर जैसा बोला जा रहा है वैसे करते चल रहे हो चीजों को, ठीक है, बिलीव मी, पूरे नंबर लाना बिल्कुल आसान है। देखो, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ नंबर आएंगे तो ही आप बहुत कुछ अच्छा कर पाओगे, लेकिन एक बेंचमार्क सेट करेंगे हम, ठीक है, कि हाँ सबने मेहनत करी थी, मिलकर मेहनत करी थी और वी डिड इट। तो उस तरह से हमें चीजों को ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रहेगा, ये दिन आप ध्यान रख लो कितने दिन में क्या करना है, ठीक। तो अब क्या है इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे अगर आप देखेंगे तो पहला आपके लिए अनाउंसमेंट ये है कि लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन होंगे, कंटिन्यूस लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन होंगे, जिन्हें आपको क्या करना है, जिन्हें आपको अटेंड करना है। कब होंगे, कैसे होंगे, पूरा शेड्यूल बता दिया जाएगा, लेकिन अभी आपके एंड पे आपको क्या काम करना है, ये सिलेबस कंप्लीट करना है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कह रहे होंगे कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, वेल एंड गुड, सिलेबस कंप्लीट हो गया तो अब क्या करो, रिवाइज कर लो, दूसरा सिलेबस मतलब दूसरे जो सब्जेक्ट्स है, साइंस है, मैथ्स है, उन्हें कंप्लीट कर लो। बाकी बहुत जल्द क्या होने वाला है, अनाउंसमेंट हो जाएगा, कब से लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन स्टार्ट होने वाले हैं, जिसमें मैथ्स भी होगा, साइंस भी होगा, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब कुछ होगा, ठीक है, सारे आपके फेवरेट टीचर्स होंगे, एसएसटी भी होगा, बेफिक्र रहिएगा, वो करेंगे हम। और उसी के साथ साथ में क्या होगा, ये तो सिर्फ डाउट सॉल्विंग सेशन, टेस्ट, ठीक है, सारे टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। देखो, एक चीज मैं आपसे वही बता रहा हूं, जो है सारा सब कुछ YouTube पर आपके सामने है, कोई आपको ऐसा नहीं है कि बिहाइंड दी कर्टन वाली सीन है कि यहां आएंगे तो यहां अच्छा मिलेगा, यहां आएंगे तो यहां मतलब सुपरफिशियल मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हम टेस्ट भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन भी होंगे, और उसके अलावा बहुत सारी सरप्राइजिंग सीरीजेस आएंगी, बेफिक्र रहो, ठीक है। एक बार जिससे क्या होता है ना, या तो आप प्रॉमिस करो मत, और कर दिया तो उस तरह से करो कि उसे आखिरी दम तक निभाना है, उस डेडिकेशन के साथ में टीम आपके साथ में जुड़ी हुई है, बैकएंड पर काफी मेहनत करते हैं, ठीक है, और सब कुछ आपके लिए है। बस आपको क्या करना है अभी, अब जो प्यार आपने पिछले साल दिखाया था, उसी तरह से आपको क्या करना है, ये जो इंफॉर्मेशन है ये अपने दूसरे कलीग्स के बीच में, ठीक है, अपने जो क्लासमेट्स हैं उन्हें बता दीजिएगा, ताकि जो एक एंजाइटी बच्चों के अंदर डेवलप हो रही है, मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 10th के बारे में क्यों नहीं सोच रहा है, 9th के बारे में क्यों नहीं सोच रहा है, तो देखो आप बेफिक्र रहो। और सोचने वाला बात, मतलब सोचने वाला पॉइंट ही नहीं है ना, दिन रात अगर आप देख रहे हैं तो रात में 12 बजे तक वीडियो बन रहे हैं, ठीक है, सुबह 7 बजे से चालू हो जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि पहले सिलेबस तो कंप्लीट हो आपका, आप आपके एंड पे सिलेबस कंप्लीट करते चलो, हम हमारे एंड पे चीजें करते चल रहे हैं, ठीक है। और बिलीव मी, एट द एंड ऑफ डे ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आने वाला है, फाइन। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस सेशन, आई होप यू एंजॉयड इट। सारी चीजें आपको इसी तरह से अपडेट मिलता रहेगा, स्टे कनेक्टेड विद द चैनल। नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करेंगे, अब आगे और जो भी वीडियो आएंगे तो उसमें आपको और इस तरह से अपडेट मिलते जाएंगे, क्लियर। आशा करता हूं आप सभी ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो इंस्ट्रक्शंस बताए गए उन्हें फॉलो कीजिएगा, स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, थैंक यू वेरी मच।